Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome back to our online classes. Dear students, how are you? I hope you all will be fine. So, dear students, as we have completed Unit 4, the life cycle of animals in our class. Dear student, जैसे कि हमने Unit 4, the life cycle of animals अपनी क्लास में कंप्लीट कर लिया था। हमने क्या पढ़ा था? लाइफ साइकिल किस किस की लाइफ साइकिल पढ़ी थी? द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग, fish, butterfly and birds. Dear students, we have completed Unit 4 life cycle. Okay, we have studied life cycle of animals. हमने किसकी लाइफ साइकिल पढ़ी थी Unit 4 में? लाइफ साइकिल ऑफ animals. Okay, now we are going to start the life cycle of plant. Okay, so let us start. Dear students, आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो डैट व्हाट इज़ लाइफ साइकिल, जैसा कि आपको पता है लाइफ साइकिल क्या होती है. डियर स्टूडेंट्स, लाइफ साइकिल जो है हर लिविंग थिंग की एक लाइफ साइकिल होती है. हर लिविंग थिंग जो है वो रिप्रोड्यूस करता है, यानी कि उनके अपने आउन प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो अपने आउन बेबीज़ जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं. ओके, जो भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनकी लाइफ साइकिल होती है, और लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट होती है उसके कुछ स्टेजेस होते हैं. ओके, जैसे कि अपने यूनिट 4 में पढ़ा था, स्टेजेस ऑफ फिश, स्टेजेस ऑफ फ्रॉग, स्टेजेस ऑफ इंसेक्ट. जैसे इंसेक्ट है, फिश है और फ्रॉग है, ये अपनी लाइफ साइकिल, जब इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रही थी तो इसमें कुछ स्टेजेस थे. ओके, जैसे फ़िश है, फ़िश सबसे पहले क्या होते हैं, एग्स जो हैं वो चेंज होते हैं फ्राई में, फ्राई जो है वो चेंज होता है फ़िश में. ओके, तो ये थी लाइफ साइकिल. लाइफ साइकिल का मतलब हम एग्जांपल ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे कि एक व्हील है. ओके, एक साइकिल होती है, उसका एक व्हील होता है, तो वो साइकिल जो है वो घूम कर अपनी ही जगह पर आ जाती है. ओके, और दोबारा से जब वो स्टार्ट होती है और फिर अपनी पोजीशन पर आ जाती है. ऐसे ही प्लांट और एनिमल जो हैं उनकी भी एक लाइफ साइकिल होती है. ओके, प्लांट और एनिमल की क्या होती है, एक लाइफ साइकिल होती है और उसके डिफरेंट स्टेजेस होते हैं. प्लांट जब अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है तो वो दोबारा ही अपनी पोजीशन पर आ जाते हैं. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट. Plants are called producers because they make their own food. They differ greatly in size, shape, and the type of environment in which they live. Dear students, as you know that plants are producer. Dear students, what's the mean of producer? Producer का मतलब क्या है? Producer are that plant which can grow. प्रोड्यूसर कौन से प्लांट होते हैं? वो जो ग्रो करते हैं. प्रोड्यूसर कहते किसे हैं? प्रोड्यूसर उसे कहते हैं जो सनलाइट की मदद से अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं. ठीक है, प्रोड्यूसर किसे कहते हैं बेटा? जो सनलाइट की मदद से अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं. ओके, जैसे कि प्लांट हैं, प्लांट क्या है? प्रोड्यूसर हैं. प्रोड्यूसर किसे कहते हैं? जो सनलाइट की मदद से अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं. दे मेक देयर ओन फूड, वो अपनी खुद फूड बनाते हैं. ओके, प्रोड्यूसर जो होते हैं वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते. दे कैन मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वो अपनी फूड बना सकते हैं किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ फोटोसाइंथेसिस प्रोसेस. प्लांट जो है इनके अंदर कौन सा प्रोसेस होता है? फोटोसाइंथेसिस का प्रोसेस. ओके, फोटोसाइंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है? इन दिस प्रोसेस प्लांट प्रिपेयर फूड मटेरियल विद द हेल्प ऑफ सनलाइट. फोटोसाइंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है बेटा? फोटोसाइंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट जो हैं वो अपनी फूड तैयार करते हैं किसकी मदद से? सनलाइट की मदद से. तो प्लांट जो हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रोड्यूसर्स. ओके, स्टूडेंट्स, प्लांट के डिफरेंट साइज़ होते हैं, डिफरेंट शेप्स होते हैं, और ये एंड द टाइप ऑफ इन्वायरमेंट इन विच दे लिव, और ये हर प्लांट जो होते हैं वो डिफरेंट इन्वायरमेंट में रहते हैं. ओके, प्लांट के जो सर्वाइव के तरीके होते हैं वो क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं. जैसे कि डिज़र्ट हैं, अब डिज़र्ट में जो प्लांट ग्रो करते हैं वहाँ पर उनको इतनी पानी की ज़रूरत नहीं होती. ओके, क्योंकि डिज़र्ट में पानी अवेलेबल नहीं होता. अब कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा पानी रिक्वायर होता है, और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिन्हें पानी कम रिक्वायर होता है. ओके,
So dear students, next plant produce various things such as flowers, fruits, seeds, vegetables, stems, leaves and roots. डियर स्टूडेंट्स, प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का भरना, यानी कि प्रोड्यूस होना। अब प्लांट जो है वो डिफरेंट चीज़ें अपने अंदर से प्रोड्यूस करते हैं। प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का बनाना, किसी चीज़ का भरना, या कोई भी चीज़ किसी के अंदर से प्रोड्यूस होना, यानी कि किसी भी चीज़, कोई न्यू चीज़ बनना। ओके, सो प्लांट जो है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? प्लांट के अंदर से फ्लावर्स आते हैं, हमें मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, सीड्स, बहुत सी वेजिटेबल्स, स्टेम, लीव्स, फ्रूट्स, ये हमें सब कहाँ पर प्रोवाइड होता है? प्लांट हमें देते हैं। डे स्टूडेंट, जैसे कि आप किसी भी गार्डन पे देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे, द फर्स्ट थिंग यू विल नोटिस आर द फ्लावर्स। आप फर्स्ट थिंग गार्डन में क्या देखेंगे? बहुत से फ्लावर्स देखेंगे। फ्लावर्स जो होते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। ओके, फ्लावर्स हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से। सो लेट्स सी व्हाट इज़ फ्लावर्स। फ्लावर्स आर लवली कलर्स एंड ऑफन स्मेल स्वीट. All seeds come from flowers. Flower help plant to reproduce or make copies of themselves. दे स्टूडेंट, फ्लावर जो होते हैं वो बहुत प्यारे होते हैं, कलरफुल होते हैं और उनकी स्वीट स्मेल होती है, बहुत अच्छी स्मेल होती है उनकी। और फ्लावर जो होते हैं उनके डिफरेंट कलर होते हैं, कुछ फ्लावर रेड होते हैं, कुछ पिंक होते हैं। ओके डे स्टूडेंट्स, फ्लावर क्या होते हैं? कलरफुल होते हैं और बहुत अट्रैक्टिव, बहुत प्यारे लगते हैं। फ्लावर के ज़रिए हम बहुत सी चीज़ें भी बना सकते हैं, हम अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं, हम उसके ज़रिए बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं। ओके, तो फ्लावर जो है वो कहाँ से आते हैं? सीड से। ओके, ऑल सीड्स कम फ्रॉम फ्लावर्स। सीड जो है वो हमें क्या देते हैं? फ्लावर देते हैं। और फ्लावर के अंदर क्या होते हैं? सीड होते हैं। हम सीड कहाँ से हासिल करते हैं? फ्लावर से। ओके स्टूडेंट्स, हम सीड कहाँ से लेते हैं? फ्लावर से। फ्लावर जो होते हैं वो हेल्प करते हैं किसमें? रिप्रोड्यूस में। फ्लावर किस में मदद देते हैं? रिप्रोड्यूस में। और ये अपनी ही कॉपीज़ बनाते हैं। ओके, जैसे कि एक प्लांट होता है। The students, look at the picture. First, a teeny bud appears on the stem of a plant. डे स्टूडेंट, जैसे कि हम एक सीड लें, अगर एक सीड लेते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? उस सीड को पानी देते हैं। ठीक है, हम किसी भी सॉइल में अगर सीड लगाते हैं तो हम जब उसको पानी देंगे तो वो सीड जो है वो क्या होगा? जर्मिनेट होगा। जब जर्मिनेट होगा तो वो बहुत सी स्टेम्स और रूट्स बनाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? बर्ड अपेयर होगा। फर्स्टली क्या होगा? बर्ड अपेयर होगा। बर्ड के बाद क्या होगा? जब बर्ड ग्रो होगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा? बर्ड चेंज इनटू फ्लावर। ये बर्ड किस में चेंज हुआ? फ्लावर में। ओके, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया? सीड लगाया सॉइल में। सीड जो है वो जर्मिनेट हुआ तो उसने क्या किया? बर्ड अराइज किया। बर्ड जो है बर्ड चेंज इनटू फ्लावर्स। फ्लावर चेंज इनटू फ्रूट। और फ्लावर से हमें क्या मिला? फ्रूट मिला। लेटर ऑन द फ्लावर ग्रोज इनटू अ फ्रूट। कुछ देर बाद जो फ्लावर होंगे वो किस में चेंज हो जाएंगे? फ्रूट में। सो दिस इज़ अ लाइफ साइकिल ऑफ अ वाटरमेलन प्लांट। ये किसकी लाइफ साइकिल है? वाटरमेलन प्लांट की। अब वाटरमेलन प्लांट जो है, वाटरमेलन प्लांट की लाइफ साइकिल जो कंप्लीट हुई है उसके डिफरेंट स्टेजेस थे। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट क्या था? सबसे पहले हमने यहाँ पे सीड लगाया। सीड जो था वो जर्मिनेट हुआ तो यहाँ पे बर्ड अराइज हुआ। बर्ड चेंज हुआ फ्लावर में। फ्लावर चेंज इनटू फ्रूट। अब ये जब हम फ्रूट काटेंगे, जब हम वाटरमेलन को काटेंगे तो इसके अंदर जो सीड निकलेंगे, ओके, इसके अंदर बेटा जो सीड निकलेंगे, जब हम उस सीड को निकाल के दोबारा से हम सॉइल में डालेंगे, वही लाइफ साइकिल दोबारा से कंप्लीट होगी। ओके, वही लाइफ साइकिल दोबारा से कंप्लीट होगी और फिर दोबारा से हमें वही फ्रूट मिलेगा। फिर जब हम उस फ्रूट में से सीड निकालेंगे और उस सीड को हम सॉइल में डालेंगे, फिर वो सॉइल जो है वो सीड को जर्मिनेट करेगी। जर्मिनेशन के बाद बर्ड निकलेगा। बर्ड के बाद फ्लावर होगा। फ्लावर के बाद फ्रूट होगा। ओके, ऐसे ही लाइफ साइकिल जो है वो दोबारा रिपीट होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, लुक एट द प्लांट। जैसे कि इस प्लांट को आप देखें,
इसमें हमने सबसे पहले क्या किया था, इस सॉइल में हमने सीड लगाए थे। ओके, जब जर्मिनेट हुए तो यहाँ पर क्या अराइज़ हुआ, बर्ड अराइज़ हुआ। अब बिट बाय बिट जब हम इसको पानी देंगे तो ये बर्ड जो है ये क्या करेगा, ग्रो करेगा। ओके, इसके लीव्स निकलेंगे, स्टेम निकलेंगे और लीव्स निकलेंगे, स्टेम निकलेंगे, और ये जो बर्ड है फिर ये किस में चेंज हो जाएगा, फ्लावर में, और इस फ्लावर जो है वो किस में चेंज होगा, फ्रूट में। ओके, ऐसे जो प्लांट हैं अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, so dear students, now it's turn to your homework. Now today's your homework is read book page number 42. डे स्टूडेंट्स, आज का आपका होमवर्क क्या है, आपको बुक पेज नंबर 42 रीड भी करना है और अंडरस्टैंड भी करना है कैसे एक प्लांट जो है वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, प्लांट के क्या क्या स्टेप होते हैं लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, so we will be continue our next class on Tuesday. Okay students, take care.